नमस्कार, मैं परिमल कुमार और इस वक्त हम नेहरू विहार में मौजूद हैं। नेहरू विहार वो जगह जहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स रहते हैं, ख्वाब लेके आते हैं, किस तरीके से रहते हैं, हकीकत क्या होती है, कितनी मुश्किलें होती हैं, वो दिखाने की कोशिश कि कमरे कितने छोटे होते हैं, कई कितने लोग रह रहे होते हैं और एक संघर्ष की कहानी, छोटे छोटे कमरों से बड़े सपने की कहानी, संघर्ष की कहानी वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये सीढ़ी है। एक बार अगर इसमें दाखिल हो जाए तो शायद दूसरा आदमी नहीं आ पाएगा। एक स्टूडेंट हैं जिनको ऊपर जाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर इस सीढ़ी पे एक ही आदमी एक वक्त में आ सकता है। और अगर ऊपर जाके दिखाएं जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, अंधेरा भी आप देखिए कि इसी जगह से बहुत सारे लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। और इस जगह का गवाह मैं भी रहा हूँ एक वक्त में जहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ से आईपीएस बने। लेकिन इन तंग सीढ़ियों को दिखाना ज़रूरी है कि संघर्ष की किस तरीके से कहानी होती है और कितने संघर्ष के बाद सफलता हाथ लगती है। लेकिन उनकी मुश्किलें क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कितनी तंग गलियाँ, कितनी तंग सीढ़ियाँ, कितने तंग कमरे और उसके बाद इस तरह के हादसे किस तरीके से उनको झकझोरते हैं वो भी बताने की कोशिश। अब उजाला आ गया है। जिस फ्लोर पे हम आए हैं वहाँ पे कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किलें हैं, कितनी दिक्कतें हैं और उसके बाद वो यहाँ पर अपने सुदूर इलाकों से, देहात से वो आते हैं तैयारी करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देखिए ये जो कमरा है, अगर आपको दिखाएं गौर से अगर देखिए, नहीं ये इस कमरे की स्थिति क्या है, बत्ती कहाँ पे है, बिजली, अगर इसको बंद कर देंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि रात है या दिन है। अभी दिन है या रात है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन दोपहर का वक्त है। अब अगर रोशनी, बत्ती जलाई जाती है तो पता चलता है कि किस तरीके से रोशनी है और उसमें पढ़ाई जो है वो की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए कि कमरा जो है 10x8 का कमरा है नेहरू विहार का। किस तरीके से कमरा है वो भी आप देखिए। ये आपको चीज़ें मिलेंगी जो स्टूडेंट जिस तरीके से रहते हैं। बेड लगा हुआ है, नीचे में भी शायद सोने का इंतज़ाम है। सबसे बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे। नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश, सबसे पहले आपसे बातचीत जी, कैसे बड़े सपने को लेके इस छोटे से कमरे में रह रहे हैं और कितनी मुश्किलें होती हैं और जो हादसा हुआ है वो भी अपने आप में दुखदाई है जी। तो परिवार से दूर, मुश्किलों में पैसे आते होंगे, तमाम चीज़ों को हम समझना चाहते हैं जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग हमारी समस्या को देखकर हम लोगों के पास आए। तो सर सबसे पहले हम लोग सुदूर इलाके, रूरल इलाके से आता हूं सर, और उसके बाद में इस देश के भविष्य को बनाने के लिए आया हूं सर। और कहीं ना कहीं भविष्य को बनाने जी, अपने भविष्य को बनाने के लिए। और इस देश के भविष्य ही जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये देश कैसा होगा सर। कैसे रहते हैं इस कमरे में, कितने लोग रहते हैं, रेंट क्या है और गर्मी अभी भी पसीना चल रहा है? जी निश्चित तौर पर सर, अगर फैन बंद कर दिया जाए तो सर काफ़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। और इस रूम का रेंट जो है सर 11,000 रुपये रेंट है, जिसमें हम 3 लोग रहते हैं सर। 10x8 का कमरा, 11,000 रुपये, 3 लोग रहते हैं जी। उसके बाद में सर प्रॉपर जो हम लोगों के लिए वेंटिलेशन होनी चाहिए। जो रूम का जो स्ट्रक्चर होता है सर, हर जगह बनाया जाता है वेंटिलेटर सर, तो वो भी नहीं है यहाँ पे सर। खिड़की की व्यवस्था नहीं है सर, बाहर में बरामदा की व्यवस्था नहीं है, जो कि हम लोग सर अच्छे से यहाँ पे रह करके सर लाइफ को सरवाइव करें। 3 आदमी कैसे रहते हैं? 2 बेड लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए 2 बेड है सर, एक बेड इधर, एक बेड इधर। एक आदमी सर वो राइट साइड सोते हैं, एक लेफ्ट साइड सोते हैं और एक व्यक्ति नीचे बेड बिछा करके सोते हैं सर नीचे। क्योंकि सर रेंट इतना इस जगह पे कभी जनरल बॉगी अगर आप याद करें, जिस पे कई बार स्टोरी भी की है, जर्नी भी किया है, क्योंकि समाज के उसी परिवेश से, उसी स्ट्रैटा से मैं भी आता हूँ, जहाँ पे शुरुआती दौर जनरल बॉगी से शुरू हुआ। और जब हम लोग आते थे तो रिजर्वेशन की सुविधा उस तरीके से, उतने पैसे नहीं होते थे, तो नीचे पेपर बिछा के, चादर बिछा के वो इंतज़ाम होता था जहाँ पे आप रह सकते थे। तो ये परमानेंट इंतज़ाम है एक तरीके से, अगर 3 आदमी रह रहे हैं 11,000 रुपये देखें तो। ये हमारी मजबूरी है सर जो हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर सर मकान मालिक और ब्रोकर जो हैं और शिक्षकों का जो समन्वय है, क्योंकि हमारी मजबूरी इसलिए है यहाँ पे सर, क्योंकि यहाँ पे संस्थान है, हमें रहना यहाँ पे अनिवार्य है सर, क्योंकि क्लास करता हूँ सर। तो संस्थान वाले और यहाँ के मकान मालिक और ब्रोकर सभी का एक दूसरे से समन्वय है और बीच में हम लोग सर पिस जाते हैं। हमारे साथ राहुल भी है, राहुल से ही बात करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा कमरा, वो भी आपको दिखाएंगे कितना छोटा है। जी राहुल, क्या कहेंगे आप, परिवार के बारे में बताइए।
कि परिवार में पिताजी क्या करते हैं और आप यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कितना है और इस तरह के हादसे जब होते हैं तो कितना डर आता है? पिताजी किसान हैं और हम लोग गांव से आए हैं और बड़े सपने को लेके यहाँ आए हैं, क्या सकेंगे। और ये जो हादसा हुआ है हाँ। कितना डराता है कि हम आए हैं और जहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं और आपके कई जो उसमें अभ्यर्थी थे उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ की ये जो प्रशासन है, एमसीडी है, यहाँ की जो स्थानीय सरकार हो या जो यहाँ की जो राज्य सरकार है, ये उनकी और यहाँ केंद्र सरकार भी, कैपिटल है ये, अगर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो यहाँ की सामूहिक कलेक्टिव फेल्योर है उस सरकार की, उस सरकार को लेनी चाहिए। और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस, यहाँ के शिक्षकगण जो हैं, यहाँ जो मतलब कि मकान मालिकों का जो एक अथी चलता है, मतलब कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, नेक्सस चल रहा है, इस सब मतलब विद्यार्थियों को शोषण किया जा रहा है इसके साथ। और मजबूर हैं हम लोग, गरीब हैं, किसान परिवार से हम लोग, वहाँ से बेगूसराय से हम लोग हैं, वहाँ आते हैं, यहाँ शोषण किया जाता है। क्या कहेंगे इसमें? पिताजी किसान हैं, जो पैसा आता होगा कितना पैसा भेज पाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं रहना? 7-8 हज़ार में 7-8 हज़ार रुपया हमको महीने का आता है और महीने के इन तक रुपया समाप्त हो जाता है। मतलब किसी से मांगना पड़ता है। वो हम भी मांगते थे पहले। हर मंथ का यही अथी है जी। हाँ। और ये छोटे से कमरे में किसी तरीके से गर्मी हो, पसीना बहे। गर्मी तो अभी आप देख ही रहे हैं, पसीना चल रहा है जी, वही है, उस तरीके से रहते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। जी सर, अंकित है मेरा नाम जी। क्या कहेंगे अंकित जी? सर, संघर्ष की कहानी तो गांव से ही स्टार्ट हो गई थी। जी जी जी, ठीक है। हाँ, मैं 4 भाई एक बहन हूँ जी। मेरे पढ़ाने के पीछे मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे तीनों भाइयों का योगदान बहुत बड़ा है। वो चारों मिल के कमा रहे हैं और फिर मैं वहाँ से अपना योगदान यहाँ दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ इस छोटे से कमरे में आकर के। और इस समान स्थिति में असमान स्थिति में रहते हुए इतनी बड़ी दुविधाओं को मैं सहज तरीके से हंसते खेलते पूर्ण कर रहा हूँ। यहाँ के जो रेंटर हैं उनको मंथ लगते ही पैसा चाहिए, चाहे आप कहाँ से भी दें। और घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, गार्जियन हैं, वो क्या होता है कभी कभी मंथ से समय पे नहीं मिल पाता है तो फिर दोस्तों का सहारा लेना पड़ता है। और सभी दोस्त का सर ऐसा ही यहाँ चलता है। हाँ, दोस्ती कहा भी जाता है, दोस्ती उन्हीं के बीच में होती है जो समान रूप से आर्थिक तौर पे एक ही इर्द गिर्द होते हैं, एक ही आसपास भी होते हैं। जी सर। और गांव के कुछ सहयोगी, कृष्ण और सुदामा वाली स्थिति आज के दौर में नहीं है, वो दोस्ती भी ऐसी ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो गांव के कुछ लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ने में सहायता कर रहे हैं और हमारे मनोबल को बनाए हुए हैं। मैं अपने परिवार का पहला बच्चा हूं जो इस फील्ड में आया हूं और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूं, समाज का नाम रोशन करना चाहता हूं और यहाँ की समस्याओं को देखते हुए अपने यहाँ भी कुछ, अपने गांव के बच्चों के लिए भी कुछ योगदान देना चाहता हूं। मतलब संघर्ष कम नहीं है लेकिन? जी सर, बहुत ज़्यादा संघर्ष है इस योगदान के लिए। मतलब हो सकता है कि गांव में खुला खुला वातावरण हो सकता है, इससे बड़ा घर हो, आराम से रह रहे हो, हवादार हो, लेकिन बता रहा हूँ अगर आप ये खिड़की खोल दीजिएगा तो आप यहाँ बैठ नहीं पाइएगा, इतने सारे मच्छरों का झुंड यहाँ आता है। हाँ, नीचे देखा पानी वानी किस तरीके से। जी सर, और मैं ऑलरेडी सर डेंगू का पेशेंट रह चुका हूँ। यहाँ मैं डेंगू से ग्रसित होकर के घर गया था एक बार, तो मैं बनते मरते बचा। यहाँ मैं रहता तो 100% मेरी डेथ होती, लेकिन मैं घर गया तो मेरे गार्जियन, मेरे घर वालों ने वहाँ किसी तरह संभाला मुझे। ये जो पैसा आता है उसका कितना कितना किस किस मद में चला जाता है? सर, सबसे अधिक तो सर रेंट में चला जाता है। बिजली बिल भी लगता है? 60% रेंट, बिजली बिल, पानी, लाइब्रेरी। इसके बाद से हम लोग का 50 से 40 रुपये सर पॉकेट खर्च पर डे का नहीं हो पाता है। जैसे चाय पीना हो गया, बैठ करके कुछ खाने का मन हो गया, खाना भी 2 टाइम ही सर हम लोग खा पाते हैं, एडजस्ट करते हैं उसके साथ। सब्जी महंगाई तो है, लेकिन क्या क्या सब्जी खा पाते हैं रोज दिन, मतलब अच्छे से आराम से? नहीं सर, पर डे सब्जी नहीं हो पाती है। तो क्या खाते हैं फिर? सर एक टाइम सब्जी लेते हैं, उसी के साथ घर से अचार आ जाता है, घर से कुछ भूजा आ गया, ये आ गया, वो सब को एडजस्ट करके हम लोग चलते हैं। घर का बना सत्तू आता है सर। खाना खुद बनाते? जी, खाना खुद बनाते हैं। क्योंकि सर यहाँ पे जो सब्जी मिलती है सर जी, वो पूरी तरह से सर बहुत महंगा है सर। 100 रुपये किलो पर केजी सर। यहाँ पे कोई भी सब्जी लीजिए सर, उसमें आपको 100 रुपये किलो से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है सर।
और टमाटर जो है 120 रुपये क्या क्या सब्जी खाते हैं तब भी ऐसे ही? तो सर मतलब हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग भी खाते हैं तोरई, लौकी, बाकी चीज़ें। तो मूलतः सर तो हरी सब्जी हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो दाल रोटी कभी खा लिए, कभी आलू ही खरीद लिए सर। थोड़ा सा आलू में हम लोगों को पड़ जाता है 40 रुपये किलो, तो आलू लेता हूँ सर। एग्स ले लेता हूँ सर, 7 रुपये एग्स देता है। लेकिन हरी सब्जी लेना सर रेगुलर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना हमारा बजट है सर, उस अगर मैं रेगुलर हरी सब्जी खाता हूँ सर, मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से संघर्ष की ये दास्तान है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनमें से हो सकता है कि कल को कई लोग या बाकी लोग, ये सिर्फ वानगी दिखाने की कोशिश हमने की है। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति नेहरू विहार की इन तंग गलियों में हो, या ओल्ड राजेंद्र नगर का, न्यू राजेंद्र नगर का इलाका हो, मुखर्जी नगर थोड़ा सा संपन्न इलाका है, गांधी विहार का इलाका हो, तो तमाम मुश्किलों को झेलते हुए, तमाम चुनौतियों को झेलते हुए लोग किसी तरीके से छोटे से कमरे में अपने बड़े सपने को लेकर आते हैं, और वो सपना पूरा भी होता है। लेकिन आज उन सपनों को साथ में लेते हुए, संजोते हुए जो संघर्ष है, उसकी कहानी समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं एक और बात बताना जी चाहता हूँ। जी, यहाँ पे जिस तरीके से सर हम लोग रहते हैं, तो हमेशा हमारा सुरक्षा जो है सर, वो मकान मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सर, एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सर। लेकिन यहाँ पे किसी भी मकान में शॉर्ट सर्किट नहीं है सर। परसों भी सर, अगर मैं क्लॉथ साफ कर रहा था सर, तो उस स्थिति में सर करंट लग गया, ठीक है, करंट लग गया, आग निकलने लग गया। उस स्थिति में सर अगर आग लग जाती है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? और यहाँ पे ऊपर फैन देख लीजिए सर, कितना नीचे फैन है। अगर हम लोग थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लूँ, ये है पंखा, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर दिखाइएगा खड़े होके, तो आप ये देखिए, ये पंखा है, और देखिए आराम से हाथ से छू सकते हैं अगर चाहेंगे तो। तो ये स्थिति है इन कमरों की। ये कमरा आप देख लीजिए, फिर से एक बार आप 360 में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कमरा है, और जिन किसी ने भी दिल्ली जैसे शहर में आकर तैयारी की होगी और परिवार से बहुत संपन्न नहीं होंगे, ऐसे ही कमरों में रह के पढ़े होंगे, और उस कमरे में जिस तरीके से संघर्ष की दास्तां होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। सिनेमा में देख पाते हैं? नहीं, सिनेमा बतरा भी बंद हो गया ना अब तो। बता भी बंद हो गया। अच्छा, तो मनोरंजन कैसे होता है फिर? मोबाइल पे ही कुछ, यूट्यूब पे। पढ़ाई लिखाई से लेके मनोरंजन हाँ, की चीज़ें। मनोरंजन की चीज़ें। चाय रोज़ दिन पीते हैं, खुद बनाते हैं या नीचे जाके? चाय हम पीते ही नहीं। अच्छा, आप नहीं पीते हैं। आप? जी सर, मैं पीता हूँ। तो उसका कितना खर्च हो जाता होगा? कर पाते हैं सब कुछ आराम से? नहीं सर, सब कुछ तो आराम से नहीं होता है, फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसके लिए। अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो फिर कुछ खाने में कमी करना पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा ही सर आता है, उस हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। परिवार में जो भाई लोग हैं या पिताजी हैं, क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं, और भाई लोग किसी कंपनी में कहीं कमा उमा रहे हैं सर, जिससे कि परिवार चल रहा है। और आप पे भरोसा, आप पे आस्था, इसलिए तमाम तरह की चीज़ें आप। जी सर, जी बिल्कुल सर, सब जी जी नीतीश, और कुछ संघर्ष में और कुछ जुड़ा हुआ है? और डेंगू मलेरिया हो गया? जी सर, पिछले साल मुझे भी दिसंबर में, राहुल जी हमारे रूम पार्टनर है, इनको भी पता है, डॉक्टर के पास लगातार सर हमारे बॉडी में 29,000 रुपया लग गया था। मैं बच नहीं पाता सर। उस स्थिति में राहुल जी का योगदान, मतलब साफ सफाई को लेके भी एक चुनौती है। बिल्कुल सर। आप नीचे अगर उतर रहे हैं तो आपके मन में सर दुविधा चलता रहेगा, कब डेंगू हो जाए, कब फलेरिया हो जाए, कब सर हैजा हो जाए, क्योंकि नीचे का जो स्थिति है सर, इतना गंदा रहता है सर पानी, तो नीचे देखे ही होंगे कि एमसीडी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ये पूरा गली पानी से भर जाएगा। एक दिन तक सर यहाँ पे पानी लगा रहेगा हमेशा सर, नीचे रहे आप यहाँ पे कचरा की जो स्थिति है सर, कचरा फेंकने वाले भी सर पैसा लेते हैं यहाँ पे सर। मतलब मन में अब यही है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी, एक दिन कामयाब होंगे, लेकिन सर इतना संघर्ष करके अगर जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं सर, तो करप्शन का स्थिति तो बढ़ेगा ही सर, क्योंकि वो खुद करप्शन से जूझ करके यहाँ पे नेक्सस से जो समस्या झेल रहा है, तो आगे अगर मैं अधिकारी बन भी जाऊंगा सर, मैं तो मन में चीज़ें रहेगी सर हमेशा। लेकिन ये भी रहेगा कि हम सुधार करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से अपना बिट तो आप देंगे ही। जी बिल्कुल सर, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और जिस तरीके से नेक्सस चल रहा है सर, मैं गृह मंत्रालय से मैं
नर्म निवेदन करना चाहूँगा सर कि ये जो नेक्सस चल रहा है उनके लिए एक टीम गठित करके इस पर एक नया कानून लाया जाए सर, और नए नए नियम पारित कर दिए जाएं कि विद्यार्थी जो रह रहा है उनके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए और किस तरीके से रेंट होने चाहिए। और यहाँ पे जो दलालों की जो संख्या बढ़ रही है सर, बच्चे जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं सर, जब अगर हमारा मानसिक स्थिति ही सही नहीं रहेगा तो फिर मेरा शैक्षणिक विकास कैसे होगा सर? कैसे होगा? यहाँ पे आपसे भी समझना चाहेंगे, आप नेहरू विहार में नहीं रहते हैं, गोपालपुर में रहते हैं। जी। वजह थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, गोपालपुर में रहने के पीछे वजह। तो एक वजह है रेंट, खर्च। अब इतना खर्च होता है यहाँ पे, सरवाइव करना मुश्किल है, तो क्या करेगा आदमी? थोड़ा सा दूर चले गए तो पैसा कम है। पैसा थोड़ा कम लग रहा है वहाँ पे, रेंट थोड़ा कम लग रहा है, बस यही है। चलो थोड़ा पैदल कमरे चल ऐसे ही हैं 8 बाई 10 या उससे छोटे इससे छोटे भी छोटे कमरे हैं सर यहाँ पे। कितने लोग रहते होंगे इसमें? 2 लोग 3 लोग 4 लोग, 2 लोग 3 लोग, थोड़ा सा बड़ा रूम है तो 3 लोग, थोड़ा छोटा है 2 लोग। अगर 2 लोग से तो कम आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सर्वाइव भी नहीं कर पाता लड़का, नहीं परिवार कर की वो पाता। आर्थिक स्थिति भी नहीं होती। परिवार की सर आर्थिक स्थिति होती तो फिर वो ये होता ही नहीं ना। तब तो फिर वो आप हमारे पास भी नहीं आते, तब आप हमारे पास नहीं ना आते। स्थिति हम लोग की इतनी ख़राब है कि बयां करना बहुत मुश्किल है। अब आप इस रूम में आप थोड़ा ध्यान दिलाते, इसी रूम में देखिए बैग टंगा हुआ है, एक भी आपको इस रैक दिखाई दे रहा है इस रूम में? अच्छा, ये तो हमने देखा नहीं था। देखिए ये भी सर, देखिए आप, रैक है ये इस रूम देखिए में। इस रूम में, ये देखिए ये बैग ऐसे ही टंगा हुआ ये है, देखिए, ये इसका कील या कांटी जो हम बोलते हैं। कैसे रखा हुआ है, ये। देखिए कैसे बैग रखा हुआ है। ये देखिए एग्जॉस्टर सर खरीदे अपने पैसा से विद्यार्थी, जगह नहीं लगाने का, कील में टंगा हुआ है। देखिए आप सर पढ़ते हैं, आपका टेबल लैंप टेबल पे होता है, ये देखिए यहाँ पे टेबल लैंप सर लटका हुआ है, कील ठोक के, ये देखो कील ठोक के लटका हुआ है। और इसी पे हम लोग भगवान जी को भी एडजस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए भगवान है सही माँ सरस्वती के ऊपर रखे हुए, किसी दिन दया हो जाए, किसी दिन कृपा हो जाए। ये देखिए है ना टेबल लैंप लटका हुआ, रखने का सर जगह नहीं है। ऐसे संघर्ष कर रहे हैं लोग, क्या करेंगे? ये आप इधर ट्यूबलाइट पे देखिए, एक ट्यूबलाइट आप इधर देखिए चल रहा है, देखिए ये ट्यूबलाइट सर किससे, बल्ब के उससे लगा हुआ है। देखिए बल्ब ये के उससे कमरा लगा हुआ है, जगह है सर। देखिए आप इधर देखिए, ये देखिए ये तार कैसे, ये रूम है ना सर। आइए इधर थोड़ा कैमरा आप घुमाइए, हम आपको दिखाते हैं। ये पीछे देखिए, ये देखिए ना ओपन तार है ना, है कि नहीं? देखिए ओपन तार है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मकान मालिक को कहते कहते परेशान हो जाता है विद्यार्थी, क्योंकि है क्या ना सर, नेक्सस है किसका? ब्रोकर का, मकान मालिक का। मकान मालिक विद्यार्थी को मिलता नहीं है, ब्रोकर कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और हम मजबूर हैं। हम मजबूर हैं। क्योंकि वो क्या किया ना, जैसे आप गए रूम लेने, आपको तो इतना मतलब लगेगा कि इससे ज़्यादा भला तो हमारा दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है, ये तो हमारे फादर से भी ज़्यादा हमको प्रेम करेंगे। आप उसको ब्रोकरी दिए, 50-60% लिया, वो आपसे रेंट का एडवांस, एक तो रेंट लेता है, 1 महीना का एडवांस भी लेता है, सिक्योरिटी मनी जिसे हम लोग कहते हैं। पहले आप 10,000 का रूम है, तो अब सर देखिए अगर हमको यहाँ पे 10,000 का रूम लेना है, 20,000 ठीक है, 10,000 आप उसको एडवांस रेंट दीजिए, 10,000 उसको सिक्योरिटी दीजिए, 20 हुआ, 5,000 आप उसको ब्रोकरी दीजिए, 25 हुआ, 5,000 ये आपका रिफंडेबल नहीं है। जब आप रूम खाली करते हैं, सिक्योरिटी लेने में आपको इतना परेशानी होगा कि मन होता होगा कि छोड़ दे। मकान मालिक से बात कर रहे हैं, जी नहीं हो रहा है जी, आप ये लाइट ख़राब कर दी, जितना पैसा कट गया जी, सफाई करने में इतना पैसा कट गया जी, वो मिलेगा आपको 2,000। क्या कीजिएगा, किससे लड़ाई कीजिएगा? आपको लगता है कि यार यहाँ हम पढ़ने आए हैं कि लड़ने आए हैं? ये चुनौती है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब कोई समस्या हुआ, मकान मालिक अच्छा ठीक है बोल रहे हैं मकान मालिक को, मकान मालिक से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, ब्रोकर पैसा लिया, वो अपना फील्ड खाली कर दिया, करा देंगे, हो जाएगा, ठीक है चल रहा। आप देखें ना सामने, अब ये बताइए क्या हम अपना पैसा इतना रेंट देने के बाद इस बिजली में, इस ठीक कराने में हम अपना पैसा लगाएं? और अगर हम अपना पैसा 2,000-3,000 किसी तरह लगा भी दिए और किसी कारणवश यदि हमको रूम खाली करना पड़ गया, तो वो भरपाई कौन करेगा? मकान मालिक नहीं करेगा ना, ब्रोकर करेगा। तो क्या करे बताइए? तो संघर्ष और दर्द की ये कहानी है जो उन छात्रों के लिए है जो मन बना रहे होंगे कि दिल्ली जैसे जगह में आएँ, तैयारी करें, कोई सफलता मिले। उनको नज़दीक से समझना, देखना और दिखाना ये ज़रूरी था कि किस तरीके से, किन हालात में, किन मुश्किलों में रहते हुए छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।